हेलो मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। ठीक है, फीवर का कॉज पता नहीं है तो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इसे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन भी कहते हैं। फीवर का अगला नाम है पायरेक्सिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इसका? फीवर मोर देन इक्वल टू 38.3 डिग्री सेल्सियस और मोर देन इक्वल टू 101 फ़ारेनहाइट ऑन एटलीस्ट 2 ओकेशंस, or illness duration of more than equal to 3 weeks. There should be no known immunocompromised state, diagnosis that remain uncertain after a thorough history taking, physical examination, and following obligatory investigation. What are the obligatory investigation? वही ESR चेक करेंगे, CBC चेक करेंगे, LFT, RFT, कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, सो डेफिनेशन क्या है इसका? फीवर इज मोर देन इक्वल टू 38.3 डिग्री सेल्सियस or more than equal to 101 Fahrenheit on at least 2 occasions, illness duration of more than equal to 3 weeks. There should be no known immunocompromised state, diagnosis that remain uncertain after thorough history taking and physical examination and following obligatory investigation. अब आते हैं कॉजेज़ पे। बहुत सारे कॉजेज़ है: बैक्टीरियल कॉज, वायरल कॉज, फंगल कॉज, प्रोटोजोल कॉज, नियोप्लेशिया, कैंसर्स, कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस, ग्रैनुलोमेटस डिसीजेस, ओके, एंड अदर्स। फर्स्ट आते बैक्टीरियल कॉज पे। बैक्टीरियल कॉज एप्सिस, सफ्रेनिक एप्सिस और पेल्विक एप्सिस, स्पॉन्टेस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस, टाइफाइड, लेप्टोस्पायरोसिस, क्यू फीवर, कैट स्क्रैच डिसीज। वायरल में आएगा इन्फ्लुएंजा, ग्लैंडुलर फीवर, HIV, साइटोमेगालोवायरस, ओके। अब आते फंगल पे। कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस, न्यूमोसिस्टिक जेरिवेसी, प्रोटोजोल, मलेरिया कॉमन इन अफ्रीका, अमीबियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नियोप्लेशिया में हाइपरनेफ्रोमा, लिम्फोमा, हेपाटोमा, एक्यूट लीकेमिया। कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस में रोमेटिक आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस SLE, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एंड अदर वेस्कुलाइटिस डिसीजेस। टेम्पोरल आर्थराइटिस। ग्रैनुलोमेटस डिसीज में आता है क्रोहन्स डिसीज, सार्काइडोसिस। अदर्स में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, पोस्ट इम्यूनाइजेशन आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद ड्रग इंड्यूस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर और मंचाउन्स डिसीज़। मंचाउन्स डिसीज़ काफ़ी क्रेजी टाइप का डिसीज़ है। ये मोस्टली जिन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, आगे पढ़ेंगे हम मंचाउन्स डिसीज़। अब आप इसके अप्रोच कैसा रहना चाहिए फीवर की तरफ? अप्रोच टू द फीवर विथ अननोन ओरिजिन। सो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए पेशेंट में जिसे हम कह सके इट इज़ एन फीवर फ्रॉम अननोन ओरिजिन? सो फीवर शुड बी मोर देन इक्वल टू 38.3 डिग्री सेल्सियस और 101 फ़ारेनहाइट एंड इलनेस इज मोर देन इक्वल टू 3 वीक्स एंड नो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट वुड बी देयर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम हिस्ट्री लेंगे, उसकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। अगर वो कोई एंटीबायोटिक ले रहा हो तो उसे स्टॉप करेंगे, या कोई स्टेरॉइड लगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा होगा तो उसे स्टॉप करेंगे। डू ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन, ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन ESR, CBP, कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, RFT वो सब करेंगे। एंड एक्सक्लूड मैनिपुलेशन विथ थर्मामीटर। मैनिपुलेशन विथ थर्मामीटर मतलब क्या होता है? आपने किसी मूवी में देखा होगा कोई चाय के अंदर थर्मामीटर डाल रहा है जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर वापस अपने आर्म में लगा रहा है, उसे कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ थर्मामीटर और रीडिंग। ठीक है, स्टॉप और रिप्लेस द मेडिकेशन टू एक्सक्लूड द ड्रग। ठीक है, फीवर, कोई ड्रग कॉज कर रहा है फीवर तो उस ड्रग को अपन बंद कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे किसी और ड्रग के साथ विथ सेम एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन सेम है लेकिन वो फीवर कॉज नहीं करता। फिर हम देखेंगे उसमें पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू मतलब हमें पता है कौन से सिस्टम से एसोसिएटेड है या कौन से किस कॉज की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू प्रेजेंट है, हमें क्लू मिल गया किसी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे? गाइडेड डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसी सिस्टम के हिसाब से उसी ऑर्गन के हिसाब से अपन उस पर टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट निकल के आता है। अगर डायग्नोसिस मिल जाता है तो हम उसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। ठीक है, उस हिसाब से अपन इसको ट्रीट करेंगे। अगर डायग्नोसिस मिला ही नहीं है, नॉट डायग्नोसिस, तो अपन क्या करेंगे? सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जो जहाँ हमें PDC एब्सेंट है, पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू इज एब्सेंट, तो क्या करेंगे? क्रायोग्लोबुलिन एंड फंडोस्कोपी, देन FDG, पेट स्कैन, CT करेंगे। फिर एबनॉर्मल है या नॉर्मल है? एबनॉर्मल है तो क्या? तो कंफर्मेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी बाय बायोप्सी, एग्जांपल बायोप्सी ऐसा कुछ करेंगे। अगर डायग्नोसिस मिल जा रहा है तो फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर डायग्नोसिस नहीं मिला सो नॉर्मल
स्किनटिनोग्राफी के साथ अपन नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अगला प्रोटोकॉल, ठीक है। रिपीट द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर से हिस्ट्री लो, हिस्ट्री में चेक करो पेशेंट कौन सा दवाई ले रहा है जिसकी वजह से फीवर प्रोवोक हो रहा है या और किसी चीज़ से फीवर आ रहा है, और पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू फाइंड करो। डायग्नोसिस हो रहा है तो ट्रीट कर दो, नहीं डायग्नोसिस हो रहा है तो फिर आगे का प्रोटोकॉल। अगर डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है तो चेस्ट सिटी करेंगे, एब्डोमिनल सिटी, टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करेंगे अगर एज मोर देन 55 ईयर से ज़्यादा है तो। अगर डायग्नोसिस मिल जाता है इससे तो ट्रीट कर देंगे इसे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है फिर आगे पेशेंट अगर स्टेबल है तो फॉलोअप फॉर न्यू पोटेंशियल डायग्नोस्टिक क्लू एंड कंसिडर NSAIDs। NSAID दे देंगे इसकी फीवर कंट्रोल के लिए अगर पेशेंट स्टेबल है तो। इफ़ पेशेंट इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है, देन फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ थेरापेटिक ट्रायल्स। थेरापेटिक ट्रायल करते जाएंगे जिससे कि फीवर कंट्रोल हो सके, ठीक है। ये रहा आपका अप्रोच किसके लिए, फीवर के कंट्रोल के लिए, सॉरी फीवर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। ये एल्गोरिदम हैरिसन के टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है। इसे फिर से देखते हैं, वही था आपने जो देखा अभी तक, ठीक है। फीवर मोर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस और मोर देन और इक्वल टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इलनेस मोर देन इक्वल टू 3 वीक्स एंड नो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट शुड बी देयर। सो हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया, एंटीबायोटिक स्टॉप की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टॉप के जो ले रहा है, ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या था, ESR, CRP, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इलेक्ट्रोलाइज क्रिएटिनिन, टोटल प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरोसिस, SGPT, SGOT, ठीक है। LDH लेंगे, क्रिएटिनिन काइनेस, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, रोमैटिक फैक्टर, यूरिन एनालिसिस, ये सब ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन में आता है, ठीक है। देन एक्सक्लूड द मैनिपुलेशन विद द थर्मोमीटर, स्टॉप और रिप्लेस द मेडिकेशन टू एक्सक्लूड ड्रग फीवर। PDC प्रेजेंट है, PDC एब्सेंट है, PDC प्रेजेंट है तो गाइडेड डायग्नोस्टिक बायोप्सी, डायग्नोसिस मिल रहा है, डायग्नोसिस नहीं मिल रहा तो फिर से PDC एब्सेंट वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना है। FDG पेट स्कैन करेंगे, स्किनटिनोग्राफी करेंगे, नॉर्मल है एबनॉर्मल है तो कन्फर्मेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी, क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, एग्जाम्पल बायोप्सी या तो कल्चर करेंगे। डायग्नोसिस हो रहा है, नहीं डायग्नोसिस हो रहा है, फिर से स्किनटिनोग्राफी वाला नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। रिपीट हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन फिर से करेंगे, डायग्नोसिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है फिर से तो चेस्ट एंड एब्डोमिनल सिटी करेंगे, बायोप्सी करेंगे अगर पेशेंट मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस, टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी। डायग्नोसिस मिल रहा है, डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है, फिर अगर पेशेंट स्टेबल है तो NSAID दे दो, अगर पेशेंट में अनस्टेबल कंडीशन है तो थेरापेटिक ट्रायल देना शुरू कर दो, ठीक है। ये रहा आपका फीवर विद अननोन ओरिजिन। थैंक यू।